जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और आज मैं चंद कलमात जो है वो मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज उनकी शहादत का दिन है और जो उन्हें 19 रमज़ान को ज़रब लगी और 21 रमज़ान को वो फिर अल्लाह के हजूर चले गए। और देखें कैसी खुशकिस्मत शख्सियत हैं कि जब वो अल्लाह के घर में ही पैदा हुए और वलादत काबा, और उसके बाद जब वो कूफा की मस्जिद में सुबह फजर के टाइम उनके ऊपर हमला हुआ और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने उन पर खंजर चलाया, जिससे वो जहर आलूद खंजर 2 दिन के बाद आप जो है अल्लाह के हजूर चले गए। और उनकी तारीफ़ और उनके लिए मैं कहता हूँ कि अल्फाजों का चुनाव ही हमारे पास ना होगा, जिस किस्म की वो शख्सियत थे। और नबी की ज़िंदगी के बाद अगर आप अली की ज़िंदगी को मुताला करें तो मेरा ख़्याल नबी की ज़िंदगी की तमाम चीज़ें अली की ज़िंदगी में आपको मिल जाएंगी। और सबसे पहले मैं आपको उस बदबख्त का थोड़ा सा तारुफ करा दूँ। वो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, जिसका नाम अब्दुर्रहमान था और उसकी वल्दियत मुलजिम थी, और वो मुराद कबीले से था और उसको मुरादी भी कहते थे, और वो यमन का रहने वाला था। और आप देखें कि मौला अली मुश्किल कुशा के दौर में जब उन्होंने कुछ लायक और फसीह और बलीग अफराद का चुनाव किया, तो वो 10 अफराद में यमन से कूफा में आया। और मौला अली के लिए, और ये बड़ा शायर गो भी था और इसकी जंगजू भी था और बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, और बोलने में बड़ा इसका तजर्बा था। और जब भी कोई किसी से नेगोशिएशन करनी होती थी तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम आगे आगे हुआ करता था। और फिर जंग सफ़ीन में भी ये साथ रहा मौला अली के, और फिर नरवान में भी साथ रहा। और मौला अली को पता चल गया था, उन्होंने एक दिन कहा कि तुम अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, तुम मुराद कबीले से? उसने कहा हाँ। फिर मौला अली ने पूछा तुम मुरादी हो? उसने कहा हाँ। 3 दफा मौला अली ने कहा तुम मुरादी हो, तो मौला अली मुस्कुराए और कहा कि तुम मेरे कातिल होगे। तो उस वक्त इब्ने मुलजिम बहुत घबराया और उसने कहा ये हो नहीं सकता, मैं आपका खिदमतगार हूं। और आप देखें कि मौला अली का ज़र्फ जब उन्हें ये पता भी चल गया कि ये मेरा कातिल है, फिर वो कुफा में शदीद बीमार हो गया। आपने उसकी तीमारदारी की, उसे खाना खिलाया अपने हाथों से और उसे सेहतमंद किया। मौला अली को ये पता था कि ये मेरा कातिल है, और वो कहता था कि मौला अली मुझे मरवा दें, मुझे कत्ल कर दें, लेकिन आपने कहा कि नहीं, तुम ही मेरे कातिल होगे। उन दिनों में एक बहुत कुफा में एक फहाशा और बहुत हसीन और जमील औरत जो है वहां पे रहती थी, कतामा नामी उसका नाम था। तो कतामा के इश्क में मुब्तला हो गया इब्ने मुलजिम। और फिर जब 17 रमज़ान को उसने डिमांड कर दी कतामा ने कि तुम्हारे से मुझे एक काम है, तो इब्ने मुलजिम ने कहा बताओ। उसने कहा कि मौला अली को कत्ल करना है। तो वो हिल गया, उसने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, वो मेरे अमीरुल मोमिनीन है, वो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन वो उसके इश्क में इस तरह का गर्विदा था, उसने वो हामी भर ली। कतामा ने वो खंजर उसे दिया जो जहर आलूद था, कितने दिन से वो जहर में डूबा हुआ था, वो लेकर चला गया। जब मौला अली मुश्किल कुशा कूफा की मस्जिद में भी दाखिल होने लगे तो चिड़ियों ने अपनी जुबान में कहा कि आप आज ना जाएं, लेकिन मौला अली ने हुक्म रब्बी था, वो गए। और फिर जिस तरह उन्हें ज़रब लगा दी गई, फिर जो सहाबा कराम पकड़ कर लाए मौला अली के सामने इब्ने मुलजिम को, तो उन्होंने कहा कि इसे कोई तकलीफ़ ना हो, इसको खाने पीने के लिए सब कुछ दिया जाए। तो मैं कुर्बान जाऊं मौला अली की ज़ात पर और उनके दिल की कुशादगी पर, उनके इरादों पर। किस तरह के थे कि उन्हें ज़रब भी लगी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका ख्याल किया जाए, इसकी देखभाल की जाए। ये है मौला मुश्किल कुशा अली। और हम उन्हें क्यों ना कहें मुश्किल कुशा अली, क्योंकि वो उनकी आप फतूहात का सिलसिला देख लें,
کس طرح انہوں نے خیبر کے مقام پر، کس طرح انہوں نے جنگ احد میں، کس طرح انہوں نے جنگ خندق میں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے، اور جب ان کی آج شہادت کا دن ہے تو ان کا رتبہ جو ہے، آپ یقین کریں کہ ان کے کنبے نے کربلا میں سب کچھ اپنا لٹا دیا، اور آج یقین کریں کہ آج جو 21 رمضان ہے، یہ سمجھ لیں کہ کربلا کا ابتدا تھی، اور آج انہوں نے اپنی قربانی سے کربلا کی ابتدا کر دی گئی ہے۔ آپ دونوں جہانوں میں جہاں مرضی، اور خلفائے راشدین کے مرتبے اپنے اپنے ہیں، اور مولا علی کا مرتبہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو نبی کے ساتھ کس طرح ان کی زندگی گزری، اور میں کہتا ہوں کہ مولا علی کی زندگی جو ہے وہ نبی کی زندگی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کے اپنے اخلاق اور اس قسم کی چیزیں بنائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں بھی، کیونکہ آپ ان کے اخلاق اور ان چیزوں پہ چلیں گے تو مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت جو ہے وہ اخلاق پر مبنی ہے، اور اسی طرح مولا علی مشکل کشا کی بھی ان کے بہت سارے واقعات ہیں، جس طرح انہوں نے ابن ملجم کے لیے کہا کہ اس کی خاطر تواضع اور اس کی حفاظت کی جائے، اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک مقام پر ایک کافر نے ان کے منہ پر، مشرک نے نعوذ باللہ ان کی طرف تھوکا، تو انہوں نے اسے کہا کہ اب یہ معاملہ میرا اور تمہارا ذاتی ہے، اب میں اللہ کے لیے نہیں، لوگ کہیں گے علی نے اپنے لیے مار دیا، تو اسی وقت اس نے کہا کہ علی تم کیا ہو۔ تو میں کہتا ہوں اس طرح لا تعداد ان کی چیزیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں، علی کو ہمیشہ دیکھیں، پڑھیں، اور ان کی شجاعت کے کارنامے جو ہیں، آپ یقین کریں کہ جتنی فورسز بھی ہماری ہیں وہ بھی جب یا علی کہتی ہیں تو پھر اس طرح کی طاقت آ جاتی ہے کہ دشمنوں کو وہ کوئی جگہ نہیں ملتی کہ وہ کہاں چھپیں، اور وہ فنار ہو جاتے ہیں۔ تو میں آج کے دن، کیونکہ بہت بڑا دن ہے اور مولا مشکل کشا کی شہادت کا دن ہے، تو میں یہ پیغام جو ہے میرا، یہ ٹوٹا پھوٹا پیغام، اسے قبول کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔